से कान्हा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह पता ही नहीं लग पा रहा है कि सैयद साहब कौन से हैं, उनका मुरीद कौन है, कौन वली, कौन गौस, कौन अवतार, अल्लाह अल्लाह, कौन बादशाह, कौन वजीर, कौन से मुल्क का है। इसलिए कि आवाज आती है, यहाँ जब आए हो तो कुर्सी छोड़कर आना, यहाँ आए हो तो मनसब छोड़ के आना, यहाँ आए हो तो शोहरत छोड़ के आना, यहाँ आए हो तो अनानियत छोड़ के आना। यहाँ कुर्सी नहीं, यहाँ मनसब नहीं, यहाँ दिल देखा जाता है, दिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। और यही हमारा मजहब इस्लाम की यही प्योरिटी है। ऊंच नीच को खत्म किया है मजहब इस्लाम। कोई पहचान ही नहीं है। नमाज पढ़ोगे तो पहचान हो सकती है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, लिबास बता सकता है। मगर जब हज या उम्रा करने के लिए जाओगे, तवाफ करोगे तो कोई पहचान ही नहीं है। बोल दो रसूल। ऐसा है मेरा मजहब, ऐसा है मेरा रिलीजन जिसे मैं फॉलो करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह वाला किसे कहेंगे? मैंने आपको बताया, जिसका चेहरा देख के अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो। तो पहली चीज तो ये है, जैसे इंसान ने कलमा पढ़ा तो डर तो उसके दिल से निकल गया। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा डर इंसान को किस चीज का होता है? बिल्डिंग का। बलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन जनाब अगर अल्लाह पाक तुम्हारी तिजारत में करम फरमाए तो एक साल में कई बिल्डिंगें बना सकते हो। प्रॉपर्टी कब्जा कर ली जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह का करम हो जाए तो आपका अगर कारोबार अच्छा चल गया तो एक साल में न जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो डर इमारत का, कुर्सी का, प्रॉपर्टी का होता है, मगर सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा डर होता है इंसान को अपनी जान का, मौत का। और दुनिया कहती है जान है तो जहान है। आप सुन रहे हैं ना? बोले बोले जरा, आवाज तो आ रही है ना आपको? मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? दुनिया कहती है जान है तो जहान है। और इस मकूले का मतलब यह है, अगर जहान देना पड़े, दुनिया देना पड़े तो दुनिया दे दो, माल देना पड़े तो माल दे दो, शोहरत देनी पड़े तो शोहरत दे दो, मगर जान बचा लो। इसलिए अगर जान है तो माल काम आएगा, जान है तो फिर तुम्हारी कुर्सी काम आएगी, जान है तो इमारत काम आएगी। अगर जान ही नहीं तो न कुर्सी किसी काम की, न शोहरत किसी काम की, न माल किसी काम का। दुनिया कहती है जान है तो जहान है, मगर करबला के मैदान में नबी के नवासे ने, मौला कायनात के शहजादे ने इसका फलसफा ही पलट दिया। दुनिया कह रही है जान है तो जहान है। इमाम हुसैन बोले नहीं नहीं, ये बात गलत है, बात ये है ईमान है तो जान है। अगर ईमान है तो जहान है, अगर ईमान नहीं तो जहान नहीं, अगर ईमान नहीं तो जान नहीं, अगर ईमान नहीं तो चांद की कोई हैसियत नहीं, अगर ईमान नहीं तो कुर्सी की कोई हैसियत नहीं, अगर ईमान नहीं तो शोहरत की कोई हैसियत नहीं। आला हजरत बोले, आला हजरत के नवासे, आला हजरत के पोते ताजुश शरिया बोले, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। मैंने कहा जैसे इंसान ने कलमा पढ़ा तो डर तो उसकी जिंदगी से निकल गया। अब डर सबसे ज्यादा किसका होता है? मौत का। मगर मुझे बताओ, अगर मैं तुम में से किसी से कहूं कि मर जाओ तो मेरे कहने से कोई मर सकता है? अगर तुम कहो कि सैयद साहब मर जाओ तो क्या मैं मर सकता हूं? इसलिए कि तुमने कलमा पढ़ लिया, नबी की जिंदगी को पढ़ा, तो कुरान फरमाता फैज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में। मुसलमान ये जानता है, अगर पूरी दुनिया मिलकर साजिशें रचे मारने की, अगर
खुदा की तरफ से नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता। समझे नहीं आमिर, वरना करे समझ में आ जाए। मैंने कहा जैसे ही कलमा पढ़ा तो डर तो आपकी जिंदगी से निकल गया। कैसे निकल गया? जब इस्लाम का सबसे पहला गज़वा हुआ, जिसको गज़वा बदर कहा जाता है, नए नवेले मुसलमान हैं, 313 हैं, गिनी चुनी तलवारें हैं, न लड़ने के लिए असबाब हैं। अल्लाह अल्लाह। दूसरी तरफ फुल पार्टी सत्ता में है, बड़ी शोहरत में है, बड़ी मजबूत है, सबसे बड़े आतंकवादी उधर मौजूद है, हजारों की तादाद में है, बड़े खुशो खुर्रम है, अनानियत में डूब कर आए हैं, बड़े भर में आए हैं। आज अल्लाह अल्लाह ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसलिए कि लड़ने के लिए हमारे पास असबाब है, हमारे पास तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, घोड़े भी हैं, हमारे पास तो हर तरह के असबाब ज़िरे भी मौजूद हैं। ये निहत्ते हैं, किसी ने अपने बच्चे को छोड़ा है, किसी ने बीवी को छोड़ा है, कोई खानदान छोड़ के आया है, किसी के पास घर है, किसी के नहीं है। ये तो निहत्ते हैं। अल्लाह अल्लाह बड़े खुशो खुर्रम थे। अल्लाह अल्लाह बदर के मैदान में मेरे नबी पहुंचे। आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो जा सकता है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल आगे बढ़े, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने फैसला कर लिया, अगर जीना है तो नबी के कदमों पे, मरना है तो नबी के कदमों पे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब मैं जो बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कहा जब आपने कलमा पढ़ लिया तो डर तो आपकी जिंदगी से निकल गया। कैसे निकल गया? अल्लाह अल्लाह। वो 313 है, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब में अपने पेशानी मुबारक को सजदे में रखा, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मैंने एक एक तिनका करके ये आशियाना चुना है, ये घोंसला बनाया है। अगर आज इन्हें शिकस्त हो गई तो क़यामत तक तुझे कोई खुदा कहने वाला नहीं होगा। ए अल्लाह, अगर आज इन्होंने शिकस्त खाली तो कोई तेरी परस्तिश करने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। गैब से आवाज आई, हबीब सजदे से सर उठाइए, आगे तो बढ़ो, इनकी गर्दनें काटने के लिए आसमान के 5000 फरिश्ते आएंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुबह हो गई, जंग तैयार है, वो बड़े कर्रो फर में हैं, ताकत में हैं, तलवारें उनके पास हैं, असबाब उनके पास हैं, हजारों की तादाद में हैं। ये 313 हैं, इनके पास तलवारें नहीं हैं, इनके हाथों में तो खजूर की टहनियां हैं। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये बताइए नींद कब आती है? नींद जब आती है जब इंसान का दिमाग सुकून में हो। अगर इंसान डिप्रेशन में है, अगर इंसान गम में है या किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, इंसान को नींद नहीं आती है। कई गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए, मगर फिर भी नींद नहीं आती है। मुझे बताइए अल्लाह, जेल के डर से इंसान को नींद ना आए, पुलिस के डर से इंसान को नींद ना आए, और जहां पर मौत मंडला रही हो, जहां तलवारें मंडला रही हो, क्या जंग के मैदान में नींद आ सकती है? जंग का मैदान अल्लाह अल्लाह वो तो खूनी मैदान है, वहां कैसे नींद आ सकती है? मगर अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर सीना कहते ऊँघने को, नींद से पहले जो चीज होती है जिसे आधा सोना आधा जागना कहते हैं, उसे ऊँघ कहा जाता है, उसे अरबी में सीना कहा जाता है। अब मुसलमानों के हाथों में खजूर की टहनियां हैं और मुसलमान झूम रहे हैं, मुसलमानों को नींद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये बदर का मैदान खूनी मैदान है, वो हजारों की तादाद में है, उनके पास तलवारें हैं। ये 313 हैं, निहत्ते हैं, कमजोर हैं, इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इनके पास कोई साजो सामान नहीं है जंग लड़ने के लिए, फिर भी जंग के मैदान में इन्हें नींद आ रही है, ये ऊँघ रहे हैं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा था? जब इंसान ने कलमा पढ़ लिया तो डर तो उसकी जिंदगी से निकल गया। मुझे बताइए, हजारों तलवारें आपके सामने अल्लाह अल्लाह झिलमिला रही हो, खूनी मंजर आपको आपके सामने हो, आप खूनी मंजर अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या आपको खूनी मैदान में नींद आ सकती है? मगर अल्लाह अल्लाह, वो 313 अल्लाह अल्लाह खूनी मैदान में झूम रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, उन्हें नींद आ रही है। जानते हो क्यों? इसलिए आ रही थी, वो जो हज़ार थे उन्हें अपनी तलवारों पे भरोसा था, उन्हें अपनी ताकत में भरोसा था, उन्हें अपने जिस्मों पे भरोसा था। और ये 313 हैं, इन्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है, इन्हें अपने हथियारों पे भरोसा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमारा भरोसा तो ये है कि आप हमारे सामने हैं, आप हमारे सामने मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, तलवारों पर भरोसा नहीं है, जंग पर भरोसा नहीं है, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। या रसूल अल्लाह, भरोसा तो सिर्फ इस बात का है कि मदीने वाला मुस्तफा हमारे दरमियान मौजूद
موجود ہے. اللہ اللہ اب شیطان کفار و مشرکین کی طرف گیا, ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے. کفار کہنے لگے یہ ہے کیسے, 313 ہے, مرنے سے ڈر نہیں رہے, گردنیں کٹنے سے ڈر نہیں رہے, تلواروں سے ڈر نہیں رہے, انہیں نیند آ رہی ہے, نیند انہیں نیند آ رہی ہے, نیند. اللہ اللہ یعنی جنگ کے میدان میں تو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا تو ڈر تو اس کی زندگی سے نکل گیا. اب جنگ کے میدان میں انہیں نیند کیوں آ رہی تھی؟ نیند آنے کی وجہ یہ تھی ان کا ایمان ہے. ارے یہ ہزار نہیں, اگر پوری دنیا بھی ہمیں ختم کرنے کے لیے آ جائے تو ختم کر نہیں سکتی, اس لیے کہ ہمیں بچانے والا مدینے والا مصطفیٰ ہے. آمین. بغداد کانفرنس, فیضان غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. ان کا ایمان تھا اگر آ گئی تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر نہیں آئی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اسی کو کہتے ہیں ایمان, اسی کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ اللہ میرے نبی نے جنگ کے میدان میں پہلے نشان لگا دیے. ابو جہل یہاں مرے گا, امیہ ابن خلف یہاں مرے گا. دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے, پوچھا یہ بتا وہ ابو جہل کون سا ہے؟ بول دو رسول اللہ. کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کسی اور سے مطلب نہیں ہے. صحابی رسول نے پوچھا اے بچوں کیا اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ بچے بولے ماں نے ہی تو تیار کر کے بھیجا ہے. بول دو رسول اللہ. جو اپنے آپ کو سید الوادی قوم کا لیڈر کہتا تھا, جو اپنے آپ میں بڑا شہنشاہ بنتا تھا, کیا تم نے دیکھا نہیں جب خدا کی پکڑ آئی تو 11-13 سال کے بچے نے اس بڑے آتنکوادی کا کام ختم کر دیا. بول دو بول دو بول دو ذرا سبحان اللہ بول دو. اللہ اللہ ابو جہل ختم, اس کا مشن ختم, اس کا نام ختم, اور نبی پہ اپنی جان دینے والے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی زندہ ہیں, صبح قیامت تک زندہ رہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے آقا انمول کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ سے ڈرو, قرآن فرماتا ہے. اور ولی کی پہچان بھی یہی ہے, کوئی ایسا ولی نہیں جو اللہ سے نہ ڈرے. اور ہم ہیں تو سچے پکے مسلمان. غوث پاک کی 11ویں تو یاد ہے ہمیں, غوث پاک کا لنگر بھی یاد ہے, مگر یہ بھی یاد ہے کہ غوث پاک نے پتے بھی کھائے ہیں. اللہ اللہ. پتے کھا کھا کے گزارا کرا. اعلیٰ حضرت بولے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. دم کہتی دھوکے کو, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک کی 11ویں تو یاد ہے, مگر سرکار غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال تم بھی عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھو, مگر اللہ کے بندو فجر کی پڑھ تو لو. سنت کے لیے الگ وضو بنا لو, فرض کے لیے الگ بنا لو, مگر پڑھ تو لو. سرکار غوث پاک ایک ایک رات میں قرآن شریف کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے. اور ہم نے قرآن شریف کو صرف سمجھا ہے ایصال ثواب کے لیے, مردے کو بخشوانے کے لیے, تیجے کے لیے, 10ویں کے لیے, 40ویں کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرکار غوث پاک کے چاہنے والے نہیں ہو. کوئی ولی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, یہ تمہارا مزاج غلط ہے, معیار غلط ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا. کرامت تو یہ ایک عام سی صفت ہے جو کہیں بھی صادر ہو جاتی ہے اللہ ولی کی, مگر کوئی بھی اللہ کا ولی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا. اللہ کا ولی اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اپنے کردار سے, اپنے نیچر سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کا ولی اپنے نیچر سے پہچانا جاتا ہے, اپنے اخلاق و کردار سے پہچانا جاتا ہے,
اگر واقعی تم غوث پاک کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے ہو تو تمہاری پوزیشن حالت یہ ہونا چاہیے جب گوہاٹی کی گلیوں سے گزرو تو خیر کہنے پہ مجبور ہو جائے ارے 15ویں صدی کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کا تاجدار کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم تاجدار بغداد کانفرنس۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بول دو ذرا سبحان اللہ، بہت جلدی اپنی تقریر ختم کرنا، بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے آپ کو ڈھالیے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مشکات شریف کی حدیث پاک، اور اس سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے غوث پاک۔ ماشاءاللہ، غوث پاک کے دور میں آپ کے شہر میں ایک بچے کو سخت بخار آ گیا اور بخار جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا باپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، حضور میرے بچے کے جسم کو بخار چھوڑ نہیں رہا ہے۔ بڑے بڑے اچھے طبیبوں کو ڈاکٹرز کو دکھا لیا لیکن بخار سے فاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اپنے بچے کے کان میں جا کر کہہ دے اے بخار تجھے عبدالقادر جیلانی نے حکم دیا ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ باپ آیا اپنے بچے کے کان میں بولا سن، یہ کسی ڈاکٹر کا قول نہیں، یہ کسی حکیم کی دوا نہیں، یہ پیروں کے پیر، میروں کے میر عبدالقادر جیلانی نے حکم دیا ہے کہ میرے بچے کے جسم کو چھوڑ دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے بچے کے جسم ہی کو نہیں، پورے شہر میں کسی کو بخار نہیں آیا۔ ایسے ہیں تمہارے پیر۔ غوث اعظم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کہیں میں نے لکھا ہوا پایا تقریباً اعلیٰ حضرت نے ملفوظات لکھا ہے یا کسی اور کتاب میں مجھے یاد نہیں رہا۔ غوث پاک سے مرغی کے دوڑے کی شکایت کی گئی تو سرکار غوث پاک کا جب نام لیا گیا تو آج بھی بغداد میں کوئی مرغی کا بیمار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہیں تمہارے پیر، ایسے ہیں پیروں کے پیر۔ عبدالقادر جیلانی غوث پاک وہ ایسے پیر صرف لفافے والے پیر نہیں تھے۔ لفافہ موٹا تو مسافہ موٹا، اور لفافہ چھوٹا تو صرف 2 انگلی سے مسافہ۔ ابھی کچھ پیروں پہ کورونا ہے، کورونا ابھی تک موجود ہے، جن کا لفافہ چھوٹا ہوتا ہے وہ 2 انگلیاں آگے بڑھاتے ہیں۔ غوث پاک صرف لفافے کے پیسے کے پیر نہیں، غوث پاک وہ ایسے پیر ہیں ان کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ غوث پاک نرم نرم بستروں پہ بیٹھنے والے پیر نہیں، غوث پاک نرم نرم بستروں پہ آرام کرنے والے پیر نہیں۔ غوث پاک اپنے مدرسے میں 13 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے نہیں پلاتے۔ ہم کسی کو پڑھائیں، ہم کسی کو پڑھائیں حافظ بنائیں، کسی کو پڑھائیں قاری بنائیں، کسی کو پڑھائیں عالم بنائیں، حضور غوث اعظم پلاتے نہیں پڑھاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید افروز میاں صاحب قبلہ شاعر اسلام ندیم رضا فیضی مدھوپور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر اہل سنت جناب محترم ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب بولے ذرا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات تو میری تقریر اختتام کے قریب ہے، اب اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ غوث پاک 13 سبجیکٹ پڑھاتے نہیں پلاتے۔ کسی پہ نظر ڈالی ولی بنا دیا، کسی پہ نظر ڈالی اور غالب باللہ بنا دیا۔ ابے جب وہ دینے پہ آ جائیں، اتنا دیں اتنا دیں، اگر چور پہ نظر ڈال دیں تو ابطال بنا دیں، اور اگر لینے پہ آ جائیں تو پوری زندگی کی محنت بھی ختم۔ اجازت ہو تو بتاؤں،
गिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पढ़ लिख कर मुफ्ती बनकर चारों मसलक के इमाम हम मुफ्ती बने तो सिर्फ फिक़्ह हनफी के मुफ्ती और मुफ्ती ऐसे सिर्फ नाकिल जो आज के दौर में जितने मुफ्ती हैं नकल करते हैं, मगर सरकार गौसे पाक चारों मसलक के मुफ्ती मज़हब शाफ़िई, मज़हब मालिकी, मज़हब हम्बली, मज़हब हनफी चारों मसलक पे फतवा देते थे। जब आप फतवा देना शुरू किया तो जो शहर के मुफ्ती थे उलमा थे एतराज़ करने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने कहीं फतवा लिखना सीखा भी है, क्योंकि फतवा देने के लिए शर्त है तमर्रुन अला शेख, किसी माहिर उस्ताद के पास फतवा नवेसी सीखना। अगर किसी ने फतवा नवेसी नहीं सीखी, चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा हो, वो फतवा नहीं दे सकता। फतवा देने की ये कंडीशन है, शर्त है। अब आपस में उलमा चमी गोइयां करने लगे, अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी ने कहीं फतवा देना सीखा भी है या ऐसे ही देने लगे। सरकार गौसे पाक को जब अल्लाह अल्लाह शहर के उलमा सताने लगे, सरकार गौसे पाक ने अपना बिस्तर उठाया, जंगल की तरफ चल दिए। किसी मुरीद से मुलाकात हुई, हुजूर किधर जा रहे हो? कहा शहर छोड़ के जंगल जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करूंगा, रसूलुल्लाह के नारे लगाऊंगा, अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर का मुरीद बोला, हुजूर अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम गरीबों का क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया नहीं नहीं मुझे शहर में रहना नहीं है, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। मुरीद बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं? सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि वो मेरे इल्म पे शक कर रहे हैं, मेरे फतवा पे शक कर रहे हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरा इम्तिहान लेने कह रहे हैं। पीराने पीर का मुरीद बोला, हुजूर इम्तिहान से वो भागे जिसने पढ़ा नहीं हो, आप तो पीरों के पीर हैं, आप इम्तिहान दे क्यों नहीं देते हैं? बोल लो दरअसल आप इम्तिहान दे क्यों नहीं देते हैं? तारीख मुकर्रर कर दी गई, दिन मुकर्रर कर दिया गया। मुफस्सिर साहब अपने दिल में खुश हो रहे हैं, 50 साल तफसीर को पढ़ा है, पढ़ाया है। कोई ऐसी किताब नहीं है तफसीर में जो मैंने पढ़ी नहीं है। तफसीर का ये सवाल पूछूंगा अब्दुल कादिर जिलानी को यहाँ फांस दूंगा। मुहद्दिस अपने दिल में खुश हो रहे हैं, मैंने सिहा सित्ता के अलावा दीगर कुतुब हदीस भी पढ़ी है। मैं अब्दुल कादिर जिलानी को यहाँ रावियों की जमात में फांस दूंगा या हदीस पाक में फांस दूंगा। नहवी सरफी बोले हम नहवो सर्फ में फांस देंगे। अल्लाह अल्लाह मंतिकी बोला कि हम मंतिक किसी कज़िये में फांस देंगे। फलसफे वाला बोला हम फलसफे पे फांस देंगे। अल्लाह अल्लाह अदीब बोला कि हम अदब और ईशा में फांस देंगे। अल्लाह अल्लाह सारे इल्म वाले अपने आप पर बड़े कर्रो फरमा थे कि जैसे ही वो दिन आएगा अब्दुल कादिर जिलानी को यहाँ फांस दूंगा। कोई बोला कि मेरा 30 साल का तजुर्बा है, कोई बोला कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है, कोई बोला मेरा 50 साल का तजुर्बा है। अब वो दिन आ गया, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। सारे उलमा आ गए। जब सारे उलमा बैठे, पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक ने उनकी तरफ नजरें जलालत डाली, सबकी नजरें झुक गई, सबकी नजरें झुक गई। पीरों के पीर अब्दुल कादिर जिलानी बोले, करो सवाल कौन करेगा? अब्दुल कादिर जिलानी जवाब देगा। करो करो कौन करेगा क्वेश्चन? कौन है फर्स्ट जो मुझसे सवाल करेगा? अल्लाह अल्लाह। जो उलमा बड़े कर्रो फर्म में आ रहे थे, मुहद्दिस साहब ने मुफस्सिर साहब को कोहनी मानी, पूछो ना। तो मुफस्सिर साहब मुहद्दिस साहब को कहने लगे तुम पूछो ना, तुम भी तो बड़े कर्रो फर्म में थे। नहवी सरफी से बोला तुम पूछो ना, मंतिकी फिलसफी से बोला तुम पूछो ना। कोई कहने लगा अल्लाह अल्लाह मैं तो उसूल तफसीर में माहिर हूँ, मैं तो उसूल हदीस में माहिर हूँ। किसी का 50 साल 20 साल 30 साल का तजर्बा है, अब एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं। सबके मुंह में जबान तो है, मगर किसी जबान में इतना दम नहीं जो पीराने पीर के सामने खुल सके, जो बगदाद वाले गौसे पाक के सामने खुल सके। अल्लाह अल्लाह। सब एक दूसरे को इशारा करने लगे, किसी की हिम्मत ही नहीं। जब बहुत वक्त हो गया, पीराने पीर खड़े हुए और इरशाद फरमाने लगे, जब किसी को कोई पूछना नहीं है तो मेरा वक्त क्यों खराब करते हो? अब जो तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, तो जरूर इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। पीराने पीर बोले, जब कोई सवाल ही नहीं है तो आए क्यों हो? सरकार गौसे पाक खड़े हुए, जाने लगे। जैसे ही खड़े हुए, सारे उलमा कदमों में गिर गए, कहने लगे हुजूर जाना बाद में, जो हमारा है वो तो वापस कर दो। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? अल्लाह करे समझ में आ गए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। सारे के सारे कदमों में पड़े हैं। पीराने पीर बाद में जाना, जो हमारा था वो तो वापस कर दो। मुहद्दिस साहब बोले हुजूर 50 साल बड़ी
میں نے تو مشقت سے پڑھا تھا، کوئی کتاب ایسی نہیں بچی حدیث کی جو میں نے پڑھی نہیں ہے، تفسیر کی کوئی کتاب ایسی نہیں بچی جو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب حالت یہ ہے کہ بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ اب تو بیسک بھی یاد نہیں ہے، ابتدا بھی یاد نہیں ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر عبد القادر جیلانی کے لانا دینے پہ آ جائیں اور حضرت ابو ہریرہ عرض کریں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیث کثیرہ، سنتا بہت ہوں آپ سے حدیثیں مگر یاد نہیں رہتی، نسیان کا بیمار ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو میرے نبی نے ان کے گلے میں ایک چادر پڑی تھی، ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی، میرے نبی نے لپ لیا، لپ لینے کے بعد چادر میں ڈال دیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ضمّا فضممتہ، حضرت ابو ہریرہ بولے میں نے اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ بولے فما نسیت شیئا بعد، قسم خدا کی اس کے بعد تو میں کچھ بھولا ہی نہیں، اس کے بعد تو کچھ بھولا ہی نہیں۔ اب عبد القادر جیلانی کے نانا اگر دینے پہ آ جائے تو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، سرکار اعلیٰ حضرت والے کون دیتا ہے؟ بول دو،